देखिए बच्चों, आज अपन करेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस जो अपन चैप्टर कर रहे थे, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। उसी के अंदर अपन दो एक्सरसाइजेज अपन कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड एक्सरसाइज के बारे में अपन बात करेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, है ना। तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, या फिर मैं पहले आपको बता देता हूँ ये सारे किससे होंगे, है ना। आप लोगों को अगर याद हो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्र वाई प्लस 3xy स्क्र, या इसी को लिख देते थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, है ना यार। इससे और दूसरी थी x माइनस वाई का होल क्यूब, क्या था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई प्लस 3xy स्क्र, या इसी को ऐसे लिखते थे बच्चों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो आज जो क्वेश्चन होंगे वो सारे इनसे होंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इनको नहीं मिटा रहा है, इनसे रिलेट कर लेना। पहला क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्र बी प्लस 6ab स्क्र। तो सबसे पहले देखिए मैं किसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, तो इसको लिख दू 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए बच्चों, a क्यूब आ गया प्लस बी क्यूब आ गया, तो इसके हिसाब से आगे क्या आने चाहिए, ये दो टर्म, है ना। तो ये दो टर्म यही बनेंगे भाई। अब ये देख लो आगे वाले का स्क्वायर आ रहा है, मतलब पहले आगे वाले का स्क्वायर आ रहा है, तो ये टर्म आएगी, मतलब 3a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर और इंटू में b। तो देखिए क्या ये 12a स्क्वायर भी बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है जी। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 की 3 से गुना 12, और a का स्क्वायर a स्क्वायर और b, बिल्कुल बन गया जी। पीछे वाला 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी बन गया बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। तो इसको लिख दू 2a प्लस बी का होल क्यूब, और यही आप लोगों का आंसर है। हो गया फैक्टराइज। चले अगले पार्ट पे, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट वन बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन लिखा है, बस बीच में कुछ माइनस लगा रखे हैं, यहाँ माइनस लग गया, यहाँ माइनस लग गया, बस यही तो चेंज है। क्या करेंगे, सेम लिखो 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, है ना, माइनस 3a है 2a का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 2a इंटू बी का स्क्वायर। क्या चेंज आया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो है। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a है बच्चों 2a, b है b, इसका होल। ये आपका सेकंड पार्ट सोल्व हो गया, ठीक है जी। चले अगले पार्ट पे चलिएगा। अब इसको भी मिटा रहा हूं, आपको याद हो जानी चाहिए अभी आइडेंटिटी। थर्ड देखिएगा 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, दिख रहा है सेम। हाँ तो देखिए 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, 125 को 5 का क्यूब, और a का क्यूब है तो 5a का होल क्यूब लिख दो, माइनस 3 a कितना बच्चों 3, और 3 का स्क्वायर कर दो इंटू में b 5a माइनस 3a स्क्वायर b तो होता है, और प्लस 3 a है 3 b स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर। ये देखिए 9 9 3 जा 27, 27 का 5 से मल्टीप्लाई 135 ही होता है, और a लिखा है 339, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 9 से मल्टीप्लाई 225 ही होता है, और a का स्क्वायर लिखा है। क्या बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, तो a है 3, b है बच्चों 5a, उसका होल क्यूब। आई होप आ गया होगा समझ। लास्ट पार्ट पे चलते हैं,
ये देखिएगा फोर्थ पार्ट 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4। देखिए बेटा, इसको लिख दो 3p का क्यूब। ये किसका क्यूब होता है? 6 का। 1/6 का क्यूब लिख दो माइनस 3a², 3p का स्क्वायर आएगा और इंटू b 1/6 आएगा। ठीक है जी, प्लस 3a, a कितना 3p और इंटू b² 1/6 का। देखिए इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 और p का स्क्वायर। यहाँ जी 3 से इसको काटूंगा 3 2 जा 6, दूसरे को काटूंगा 3 2 जा 6, तो 1/4। तो इसका मतलब a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² बन गया आइडेंटिटी इसका। a माइनस b का होल क्यूब, a है 3p, b है बच्चों 1/6, इसका होल। यही आपका सॉल्यूशन। ठीक है जी, चले अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, 27a³ प्लस 1/64b³ प्लस 27/4b और ऊपर a स्क्वायर है 9a/16b²। ठीक है, करते हैं सॉल्व। इसको लिख दो 3a का होल क्यूब, इसको 1/4b का होल क्यूब, 4 का क्यूब 64 ही होता है। अब 3a² भी, तो 3a कितना 3a, इसका स्क्वायर इंटू b कितना 1/4b। यही आ रहा है, देख लो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 4 ये रहा और a का स्क्वायर ये रहा और b ये रहा, प्लस 3a कितना 3a, b² मतलब 1/4b का स्क्वायर सेम आएगा। देख लो 3 3 9a और 4 का स्क्वायर 16 और b²। क्या बन गया a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है जी, चले सेकंड पे। चल देखिएगा सेकंड पार्ट पे आते हैं। 64/125, अब मैं बेटा डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 64/125 को लिख सकता हूँ ना 4/5 और x इसका क्यूब। 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। -8 लिखा है, 8 को लिख दो 2 का क्यूब -96/25 माइनस 3a² मतलब 4/5 x का स्क्वायर इंटू b क्या है बच्चों 2, तो इंटू में 2। देखिएगा 4 तो 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 2 से मल्टीप्लाई 32, 32 का 3 से मल्टीप्लाई 96 ही होता है और यहाँ नीचे 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। और प्लस में 3 a है 4/5x और b है 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16, 16 की 3 से मल्टीप्लाई 48 ही तो होती है और नीचे 5 ही है। देख लो बन गया सही आइडेंटिटी। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² किसका आइडेंटिटी बन गया a माइनस b का होल क्यूब। a 4/5x है और b आपका माइनस का 2। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट वाले पार्ट पे। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिएगा, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ माइनस 8। ये तो आपने पहले भी किया है, बहुत आसान है भाई। ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, क्या है क्या है a प्लस b का होल क्यूब और माइनस ये क्या है यही है ना। अब इतना ही छोड़ दे, करना चाहो तो आगे कर सकते हो, आपकी चॉइस है ना बेटा,
आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हैं आप लोग इसको। तो आगे क्या करोगे, ये तो कर ही रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोल दो, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र, ए प्लस बी का होल स्क्र करूंगा तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, फिर माइनस माइनस आता है प्लस, प्लस ए इंटू बी दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a प्लस 2b होगा, और फिर प्लस बी स्क्र, दो का स्क्र करूंगा 4 आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर है, इतना छोटा रखा होगा बेटा। ठीक है जी, चलिएगा थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। थर्ड देखिए, सिंप्लीफाई करना है इसको, है ना, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y लिखा है बच्चों, इसको लिख दू 3 इंटू 2y, और इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र लिखा है, इसको लिख दू x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नहीं लिख रहा, अब मैं डायरेक्ट सोल्व करने पे चल रहा हूँ। भाई ए स्क्र माइनस बी स्क्र का आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, 6y का 3 इंटू 2y 6y होता है। अब देखो ए क्यूब भी मिल गया माइनस बी क्यूब भी मिल गया माइनस 3 ए और बी भी मिल गया, यहां पर ए माइनस बी मल्टीप्लाई में नहीं आया, बस आइडेंटिटी क्या है ए क्यूब माइनस पूरा भी मान लिया बी क्यूब है ना माइनस 3 ए बी, ए ये रहा बी ये रहा, और इनटू में a माइनस बी, तो 2y को कुछ ऐसा लिखो कि वो a माइनस बी बन जाए, मतलब इसमें से मैं इसको घटाऊं तो क्या 2y आता है, देख लेते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई में से अगर मैं घटा दूं बच्चों x माइनस वाई को तो 2y ही आता है। देखिए ध्यान से, माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा, x से x कटेगा, y प्लस वाई 2y होगा, तो 2y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैंने 2y को लिखा है बच्चों क्या, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। आइडेंटिटी बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसका आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इसका पूरे का क्यूब। देखिए यहां से तो मेरे को पता है क्या आएगा, माइनस अंदर जाएगा, करके दिखा देता हूँ, वहां नहीं करके दिखाया ना, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस एक्स और माइनस माइनस ये प्लस वाई, माइनस एक्स से एक्स कट गया, वाई वाई 2y का क्यूब, वो क्या होता है बच्चों 8y क्यूब, ये आपका आंसर। ठीक है जी, 8y क्यूब। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 8x क्यूब डायरेक्ट लिखता हूं, 8x क्यूब को क्या लिखूंगा 2x का क्यूब प्लस 27y क्यूब, तो इसको लिखूंगा 3y का होल क्यूब, प्लस क्या होता है बच्चों 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, बी कितना है बच्चों 3y है ना, प्लस 54xy स्क्वायर 3 2x इंटू 3y का स्क्वायर। देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 होती है, और 9 और 4 का मल्टीप्लाई 36 ही होता है, 9 चौके 36 ही होता है। उधर आओ 3 का स्क्वायर 9, 9 का 3 से मल्टीप्लाई 27, 27 का 2 से मल्टीप्लाई 54 ही होता है, और एक्स वाई स्क्वायर है। इसका आइडेंटिटी बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब, यही आपको लाना था बच्चों। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवे क्वेश्चन में दिया है बच्चों एक्स क्यूब माइनस 12x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 64। देखिए 64 को आगे ले आओ, लिख दो 4 का क्यूब, 12x को लिख दो 3 इंटू 4x, और अंदर है x माइनस 4। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब बन गया ना, दैट मीन्स एक्स माइनस 4 का होल क्यूब। ठीक है जी, चले आखिरी क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन देखिएगा, तो क्या आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर एक्स माइनस बी क्यूब, इसको पूरे को लिख दू एक्स का होल क्यूब,
बी क्यूब अलग से लिख दू, उसको आगे ले आया, -3 ax का स्क्वायर इंटू बी लिख दू, इसको लिख दू बच्चों 3 इंटू ax इंटू बी का स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ए पूरा ax है, -3 a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 a बी स्क्वायर, क्या बन गया बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब, यही आपको लाना था। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी पढ़ेंगे अगले लेक्चर।